अब आपको बताएं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हाई लेवल इमारतों की तामीरात का मामला हल न हुआ। हुकूमत के लिए टैक्स इकट्ठा करना भी मुश्किल हो गया। ताहाल हाई लेवल डिजाइन कमेटी में कोई लाहा अमल भी तश्कील न दिया जा सका। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें हाई लेवल डिज़ाइन कमेटियों के हवाले से, तो यहाँ पर इशू सामने आने लगे हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में यहाँ पर हाई लेवल डिज़ाइन कमेटियों के हवाले से मीटिंग्स का इनेकाद नहीं हो रहा। ज़िला इंतज़ामिया के साथ इस सिलसिले में जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उनके मिनट्स के हवाले से अभी तक कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं हो रही, जिस वजह से जो लोग यहाँ पर बड़े प्लाजे या बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं उनके लिए ये मसाइल दरपेश हैं। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर प्लानिंग में अरसा दराज से जो इंस्पेक्टर्स की कमी या उसके अलावा ऑफिशियल्स की कमी की वजह से जो मसाइल दरपेश थे उनके लिए फंड्स इकट्ठा करना दुश्वार हुआ पड़ा था, टैक्सेशन प्रॉपर नहीं लगाई जा रही थी। तो अब ये मसले बढ़ना शुरू हो गए और इस सिलसिले में जो भी हाई लेवल डिज़ाइन कमेटीज़ के इजलास है वो भी नहीं हो पा रहे और उनकी वजह से बर वक्त ना होने की वजह से जो इशूज़ है सामने आना शुरू हो गए हैं कि यहाँ पर जो वो भी मुतासर होना शुरू हो गया। तो इस हवाले से जो भी यहाँ पर जो भी लोग मुतासर हो रहे हैं उनकी जानब से कहा जा रहा है कि ये जल्द अज जल्द मामला एक्सेप्ट या जो यहाँ पर डेफर किया जाना चाहिए ताकि उसमें जितनी भी खामियां हो वो सामने आ सकें। और इस वजह से जो कॉर्पोरेशन में हाई लेवल इमारतों की तामीरात ताखीर का शिकार हैं। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं, 13 साल बाद भी चनियोट में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर शुरू न हो सकी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स का मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया है। मजीद इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं बाबर मुनीर। जी बताइएगा बाबर, कितने रकबे पर कॉम्प्लेक्स की तामीर शुरू होना थी, क्या वजूहात हैं, क्यों तामीर शुरू नहीं हो सकी? बिल्कुल जी, खुशकिस्मती से आज से 13 साल कबल चिन्योट को ज़िला का दर्जा तो मिला, लेकिन चिन्योट में तहाल जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं बनाया जा सका। एक साल कबल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ताउन से यहाँ की जो जगह थी, जो साइट थी, उसका जो है वो कब्जा लिया गया और एक साल गुजरने के बावजूद तहाल यहाँ पर अभी तक जो तामीराती काम था वो शुरू नहीं हो सका। उस वक़्त के जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमजद नज़ीर चौधरी थे और इसके साथ साथ बार एसोसिएशन की जानिब से इस साइट का जो है वो कब्जा लिया गया था, लेकिन ताहाल फंड्स की अदम दस्तियाबी है या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लाहौर की जानिब से कोई इकदाम जो है वो नहीं किए गए, जिस वजह से अब एक साल तकरीबन गुजरने को है और चिन्योट में ताहाल जो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स है उसकी तामीर जो है वो शुरू नहीं हो सकी। 167 कनाल ये रकबा था जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाना था और इसके साथ साथ तब जो है वो कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द जो है वो इस काम को शुरू करवाया जाएगा, लेकिन एक साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ पर जो तामीराती काम था वो शुरू नहीं हो सका, जिस वजह से न सिर्फ जो जुडिशियल अफसरान हैं उन्हें आने जाने में और इसके साथ साथ काम करने में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि शहर में रकबा जो है वो जगह जो है वो कम है, अदालतें जो है वो कंसेस्टेड एरिया में है, जिस वजह से बहुत सारे मसाइल जो है वो जन्म ले रहे हैं। रिकॉर्ड अप टू डेट रखना, रिकॉर्ड संभालना जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, लेकिन ताहाल चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का जो है वो क़याम अमल में नहीं लाया जा सका, जिस वजह से बार एसोसिएशन की जानिब से एक दफा फिर से मुतालबा किया। मुनीर, हमें आगाह करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, झंग शहर में वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। सीवरेज वाटर सप्लाई और सफाई के मंसूबों पर पेशरफ्त। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में सीओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ब्रीफिंग दी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा इस ब्रीफिंग के हवाले से। जी बिल्कुल, झंग में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद के अंदर जो है वो सैनिटेशन समेत दीगर मसाइल जो हैं वो हल होंगे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए जो है इकदाम उठाए जाएंगे। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर झंग मोहम्मद अरशद भट्टी की सदारत में इजलास में मुनक़द हुआ, जिसमें COMC की जानिब से मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई और वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो ताउन दिया जा रहा है उस हवाले से भी गुफ्तगू। हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, लगभग कितना फ़ंड है और इससे झंग के अंदर क्या बेहतरी आएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वर्ल्ड बैंक के तावन से जी 2000 मिलियन का ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जो है वो प्रोसेस में है और फ़ेज़ 3 जो है उसके लिए हम जो स्कीम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इससे हमारा ऑलमोस्ट सीवरेज का बिल्कुल जो है मसला वो हल हो जाएगा और इसके साथ साथ हम और भी शहर की जो ब्यूटिफिकेशन है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हमारे और भी जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें भी हमें हेल्प मिलेगी। सर आपने ग्रीन बेल्ट्स भी बात की और इसके साथ साथ सोलर लाइट्स की बात की ताकि रात के वक्त जो देहात का मंजर पेश करना शुरू कर देता है, उस हवाले से क्या कहें? जी मैं जब से यहाँ जंग में आया हूँ मैंने नोट किया है कि शाम के बाद यहाँ पे कोई लाइट्स नहीं है जी, यहाँ पे अंधेरे छाए होते हैं।
तो ये मेरा एक इनिशिएटिव है कि हमारी जितनी भी हमारे रोड्स हैं, इंटरनल हमारे शहर के जो रोड्स हैं, वो ग्रीन बेल्ट्स के साथ हम स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएं, ताकि उससे कम से कम हमारा शहर रोशन तो एक रोशनी नज़र आए हमारे शहर में, और लोग शहरी जो हैं वो बाहर निकल सकें, वो अपने आप को सिक्योर फील करें। जी यकीनन ये अच्छा इनिशिएटिव है और ये तजवीज़ जो है वो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है वो पेश की गई है। तवक्को की जा रही है कि जो रमजान तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने पर हर तरफ खुशी का इजहार किया जा रहा है। फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के अहदेदार और मेंबरान की जानिब से सराहते हुए मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन करार दिया गया। इसी बारे में मजीद बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद बिलाल डोगर जी। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकलने के ऊपर जहां पूरे पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से खुशी का इजहार किया जा रहा है, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अहदेदार और जो मेंबरान हैं उनकी तरफ से भी इजहार तशक्कुर किया जा रहा है कि एक बड़ा इकदाम हुआ है, उसका यकीनी तौर पर जो मुस्बत नताइज हैं और मुस्बत इसके असरात हैं हमारे ऊपर आएंगे। डॉक्टर सजाद अरशद साहब, असलम भली साहब और हाजी आबद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब की तो बढ़ूंगा, सीनियर नायब सदर चैम्बर हैं। डॉक्टर साहब, क्या देखते हैं ग्रे लिस्ट से निकलना, जो कि 2018 के बाद से एक लंबा सफ़र हमने तय किया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत सारी कदगने और पैसे लेने देने के ऊपर बहुत सारी कदगने हमारे ऊपर रही। बहुत शुक्रिया बिलाल, ये बहुत बड़ा हमारे लिए खुशी का बायस है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बिज़नेस इंडस्ट्री के लिए और तमाम लोगों के लिए कि ये हमारा जो सिलसिला है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का और हमारा जो सिलसिला है बिज़नेस का, फैटफ जो है ये बहुत बड़ी रुकावट था और इसकी वजह से जो इसके रिक्वायरमेंट्स थी जो उन्होंने इम्पोज़ की थी 24, वो सारी हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी पूरी हो गई हैं और बड़ी खुशदिली के साथ पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकाल दिया गया है। इसके साथ साथ हमारा जो इसके जो सेंट्रल एशिया में रुकावट थी, हमारे वहाँ पे अकाउंट्स के साथ नहीं खुल रहे थे और वो हमारा बैंकिंग सिस्टम नहीं चल रहा था, बहुत बड़ी रुकावटें थी। ये सारी इंशाअल्लाह ताला इस ख़त्म होने से, इस कदगन के ख़त्म होने से हम उससे निकल जाएंगे और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ये इसके पाकिस्तान की तरक्की में मज़ीद बेहतरी आएगी। जी बेहतरी। असलम भली साहब, आप कैसे देखते हैं, ताजर हैं, बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती भी हैं और जाती भी हैं, एक्सपोर्ट भी होती हैं, इसके असरात क्या देख रहे हैं ग्रे लिस्ट से निकलने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जी बहुत खुश आइंद बात है। 4-5 साल से हम जिस मुसीबत में करब में मुब्तला थे, सारी ताजर बरादरी, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, इम्पोर्टर, जो कुछ भी सुनहरियो था यकसर चेंज हो जाएगा अल्लाह के फजल करम से और मुल्क फिर तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। और जिस तरह के इन दिनों में हमने जो मुश्किलात देखी हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमारे ऊपर जो ये कदगनें लगी हुई थी, हम तो पूरी दुनिया में आलमी बरादरी में तनहा होकर रह गए थे। अब इंशाल्लाह हम कौमी दायरे में फिर शामिल हो जाएंगे और हमारे यहाँ जो ये महंगाई का तूफ़ान भी है, इसमें भी कमी आएगी और फिर हम दोबारा अपनी मईशत को पटरी पर लाने में कामयाब हो जाएंगे। हाजी आबिद साहब, आप खुद इम्पोर्टर हैं, आप इसके असरात देर पा कैसे देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, जो हमारी इस बुनियाद के ऊपर पाबंदी की वजह से हमारे बहुत सारे मसाइल रुके हुए थे। जो कारोबारी तिजारत में एक जमूत था, वो इंशाअल्लाह ताला जमूत ख़त्म होगा और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए इसमें खैर व बरकत का ज़रिया बनाएंगे इसको, पाबंदी को ख़त्म होने को। हमारे मसाइल जो है हल होना शुरू हो जाएंगे, हल होना शुरू होंगे, क्योंकि डेफिनेटली जो बैंक अकाउंट समेत आलमी बैंकों का पाकिस्तानी बैंकों के साथ लेन देन और बहुत सारी जो तनकीदी नज़र रखी जाती थी उसके भी थोड़ी सी आज़ादी मिलेगी, थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड और एक दोस्ताना माहौल मिलेगा। जहां हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब पंजाब बार की कॉल पर फैसलाबाद डिवीजन भर में वकला का एहतजाज। वकला ने जजेस की सीनियरिटी लिस्ट को नजरअंदाज करने और इलेक्शन कमीशन के इमरान खान के खिलाफ फैसले पर अदालती बॉयकॉट किया। इसी पर बात कर लेते हैं, फखर दीवान भुट्टा मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब बार कौंसिल की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के मामले में सीनियरिटी को नज़रअंदाज करने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चेयरमैन PTI इमरान खान को नायल करने के फैसले पर पंजाब भर की तरह तहसील बार एसोसिएशन की तरफ से भी एक रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया गया। तमाम वकला ने आज अदालती बाइकाट किया। हमारे साथ सदर तहसील बार एसोसिएशन मार अमानुल्लाह मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, आज जो हड़ताल की गई, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हड़ताल की गई वो पंजाब बार कौंसिल की हिदायत पर की गई है। इस हड़ताल में जो मेन मौक़िफ़ है वो चीज़ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस तैनात होने थे
उसकी जो सीनियरिटी बेस पे होने थे उसको नज़रअंदाज किया गया है। जो ये मनमानियाँ की जा रही हैं ये पाकिस्तान के जो सूरत हाल को उसको बिगाड़ने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। और जो हमारे अपना इमरान खान पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनको कल नाअहल करार दिया गया है। उस चीज़ पे नाअहल करार दिया गया है कि तोशा खाने से उन्होंने गड़ी चोरी की, फलां किया है। ये सब झूठ पे मबनी है कि इमरान खान ने तो उसको परचेज किया है। पिछली हुकूमतें तो उसको 5% पे परचेज करती रही हैं। इस खान साहब ने तो 50% पे परचेज करके जो डॉक्यूमेंट्स उसके थे वो ऑन द रिकॉर्ड है, कुछ चीज़ भी छुपी हुई नहीं है, सबके सामने है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन बैठा है वो तो एक पार्टी का है, वो एक गिरोह का इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, वो गैर जनमदार बिल्कुल भी नहीं है। हम हुकूमत पाकिस्तान से उसको रोकने के लिए, उसका ट्रांसफर करने के लिए हम मुतालबा करते हैं और इमरान खान को जो नोटिफिकेशन हुआ उसके खिलाफ उसको वापस लेने के लिए हम अपील करते हैं। जी बिल्कुल, सदर तहसील बार एसोसिएशन मां रमानुल्लाह जप्पा का ये कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के मामले में सीनियरिटी को देखा जाए, तो दूसरी तरफ जो है वो हमें अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब चिन्योट में बीमारियों की तशखीस और इलाज के लिए एंडोस्कोपी की जरूरत और अहमियत पर नशस्त का इनेकाद किया गया। मारूफ गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद असलम ने तिब्बी माहिरीन को प्रेजेंटेशन की मदद से एंडोस्कोपी के अमल पर ब्रीफ किया। मजीद बात कर लेते हैं वकार घुमन से। जी बताइएगा वकार। चिन्योट में आज मुख्तलिफ जो इमराज हैं उनकी जदीद तरीका से तशखीस किस तरह की जा सकती है, एंडोस्कोपी की क्या अहमियत है, इसके बारे में आज एक सेशन का इनेकाद किया गया है जिसमें चिन्योट से ताल्लुक़ रखने वाले जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने शिरकत की है। डॉक्टर मोहम्मद असलम मथरूमा जो कि स्पेशलिस्ट हैं उनसे बात करते हैं, उन्होंने इस पर लेक्चर दिया, उनसे जानते हैं सर एंडोस्कोपी किन किन इमराज के लिए बहुत ज़रूरी है और तशखीस के लिए इसका कितना अहम किरदार हो सकता है। जी, एंडोस्कोपी बहुत ज़रूरी है मुख्तलिफ अमराज की तशखीस के लिए और बर वक्त इलाज के लिए। कोई एक बीमारी नहीं, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जिससे आप एंडोस्कोपिकली उनकी तशखीस कर सकते हैं और इसका रिस्क कोई नहीं है। बहुत से लोग इससे डरते हैं कि हम एंडोस्कोपी करवाएं या ना करवाएं, लेकिन ये इंतहाई हार्मलेस और बेज़रर प्रोसीजर है। बहुत सी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट का वज़न कम हो रहा हो, खून की कमी हो रही हो, मुसलसल उल्टियाँ आ रही हों, मैदे में दर्द होता हो, और बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पे मैदे के कैंसर्स होते हैं, जिगर का सिकुड़ना और जिगर का सिकुड़ाव जिन लोगों के अंदर हो जाता है, तो उस तरह के मरीजों के अंदर एंडोस्कोपी आप कर सकते हैं। एंडोस्कोपी एक टेस्ट है, बेसिकली है क्या? आम जो लोग आपको देख रहे हैं उनको सादा लफ्ज़ों में किस तरह समझाएंगे? बेसिकली एंडोस्कोपी एक टेस्ट है, ये कोई ऑपरेशन नहीं है और ये टेस्ट भी बहुत ही आसान सा है। एंडो का मतलब है इनसाइड और स्कोप का मतलब देखना, कि आप इंटरनल ऑर्गन्स को, अंदरूनी अज़ा को आपने देखना है। एक कैमरा होता है जो ट्यूब के आगे लगा होता है, अपने पेशेंट के अंदर इंसर्ट करना होता है और इससे कोई तकलीफ नहीं होती। तो इससे आप इंटरनल जो अमराज हैं, जो आपके अंदरूनी मसाइल हैं, उनका इलाज कर सकते हैं, उनकी तशखीस कर सकते हैं, वहाँ से सैंपल ले सकते हैं। बाज़ को वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है उसको रोक सकते हैं, कोई रुकावट है उसको निकाल सकते हैं, बाज़ का कोई फॉरेन बॉडी, कोई बाहर से कोई चीज़ अंदर फंस जाती है उसको निकाला जा सकता है। तो इसका बड़ा इस्तेमाल है और बड़ी ये अहम एक इन्वेस्टिगेशन है, अहम एक टेस्ट है। लोग घबरा जाते हैं कि एंडोस्कोपी से हमारा दम घुट जाएगा, कोई मसला हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे किसी भी मर्ज की तशखीस की जा सकती है। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं समंदरी में गंदम बढ़ोतरी का सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में डीजी ज़राअत तौसी पंजाब मोहम्मद अंजुम अली ने शिरकत की। इसी हवाले से बात करेंगे, वकास जमील हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, आगाह कीजिएगा इस सेमिनार के हवाले से। बिल्कुल जी, समंदरी में गंदम की बढ़ोतरी के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें किसानों समेत जो है वो महकमा ज़राअत के अफसरान ने भी शिरकत की और समंदरी से आरब महमूद गिल भी इसमें शरीक हैं। डीजी ज़राअत पंजाब जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वाले से बात भी करते हैं। सर, किस तरह से गंदम की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है और खाद का जो शॉर्टेज का इशू है उसको किस तरह से हल किया जाए? जी, मैंने पहले अर्ज़ किया कि पंजाब एक बहुत बड़ी फसल की कोशिश कर रहा है। इस साल हम 2 करोड़ 10 लाख टन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पंजाब में गंदम की बिजाई शुरू हो चुकी है। खाद की, यूरिया की वाफर मकदार मौजूद है। इसके बावजूद पंजाब हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि आप इंपोर्ट करें और इंपोर्ट के लिए भी 50% सब्सिडी पंजाब हुकूमत दे रही है। DAP के ऊपर, बीज के ऊपर, जड़ी बूटी मार्जरों के ऊपर सब्सिडी अवेलेबल है। नहरी पानी के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं और सपोर्ट प्राइस इंशाल्लाह काश्तकार को उसकी तवक्कुआत से ज़्यादा देंगे। ये सारे इसलिए ये कोशिश की जा रही है
کہ पंजाब को इस साल जो चैलेंज है कि पंजाब 76% गंदम पैदा करने वाला सूबा है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इस साल पैदा करे ताकि दूसरे सूबों में जो फ्लड की वजह से नुकसानात हुए हैं उनकी कमी को पूरा किया जा सके। कितनी उम्मीद है आपको कि कितनी गंदम जो है पैदा ये हम 2 करोड़ 10 लाख टन से इंशाल्लाह क्रॉस करेंगे। ठीक है, और महमूद गिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से शॉर्ट सा मैसेज लेते हैं। सर, क्या मैसेज देंगे किसानों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह महकमा हुकूमत पंजाब में एफर्ट किया और महकमा ज़राअत ने आके ज़मींदारों को जगह जगह पे पूरे सूबे में जाके ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गंदम लगाएं और हम सब्सिडी भी देंगे, खाद भी देंगे और पानी वाली सहूलत भी पूरी करेंगे। अगर इंशाअल्लाह ताला पंजाब गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया ज़मींदारों का, तो कोई शक नहीं है कि इस साल पंजाब वो पिछली रिकॉर्ड तोड़ देगा और उसकी कमी जो सैलाबी इलाकों में आई है उसको भी पूरे करेगा। मैं सलाम पेश करता हूँ हुकूमत पंजाब को और चौधरी परवेज़ लाई को, जिन्होंने ये ऐसा कदम उठाया। बिल्कुल जी, सेमिनार का इनेकाद किया गया। वकार से नील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।